जय हिंद। इस क्लास में हम मनोविज्ञान टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा, ताकि अपने जो कन्फ्यूजन जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो सके। चलिएगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक व कृत्रिम, कब कब नहीं है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। साथियों, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो क्या होता है, जन्मजात एवं अर्जित के आधार पर किया जा सकता है। राइट आंसर आपको कर देना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या सकारात्मक हो सकता है? बिल्कुल होता है। नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और उपरोक्त सभी भी, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको करना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, क्वेश्चन 3 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक शब्दों का, ठीक है। क्या विलियम जेम्स है, स्किनर है, एबिंगहाउस है या बार्टलेट है? साथियों, सीखने के रूप में सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था एबिंगहाउस के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। आपको एक फैक्ट और आपको इसमें ध्यान रखना है कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक भी ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिगम 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 मनोविज्ञान अधिगम मनोविज्ञान के जनक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? एबिंगहाउस, जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों को चूज किया था। नेक्स्ट देखिएगा कि सीखना है क्या व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है या उपरोक्त सभी है? तो बिल्कुल सही है, जो सीखना है वो ये सभी होता है। राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन का कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कहते हैं अधिगम, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व या अभिप्रेरणा? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। अगर यहाँ पर ऑप्शन में विकास होता तो फिर अपना आंसर क्या हो जाता? विकास हो जाता, लेकिन यहाँ पर विकास ऑप्शन में नहीं होने के कारण अपना राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। क्या है? एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसका है? स्किनर का है, जॉन डेवी का है, रॉस का है या फिर जेपी नन का है? साथियों, संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया जो कहा था वो रॉस महोदय के द्वारा कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉस। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? साथियों, बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो विशिष्ट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं। साथियों, स्मृति जो है, स्मृति की 8 विशेषताएं हमने पढ़ी है। स्मृति की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं। किसने बताई? वुडवर्थ सर ने। सर ने 4 विशेषताएं बताई, जिसमें क्या अधिगम है, स्मरण है, धारण है या फिर उपरोक्त सभी है? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक जो चौथे नंबर की इन्होंने विशेषता बताई वो बताइए पहचान। क्या बताइए? पहचान। अगर आपने मैंने कल इसका सेशन का लिया था, उसमें मैंने क्रम वाइज इन विशेषताओं को रखा था, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप देखिएगा कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो अगर आपको किसी काम में कुशलता प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले उसको अनुकरण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी?
तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, क्या सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का। तो बिने साइमन परीक्षण जो है ये विशिष्ट बुद्धि का मापन करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशिष्ट बुद्धि का जो है मापन करता है साइमन बुद्धि, बिने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान या उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास को जो है साथियों उसमें शारीरिक विकास भी प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करती है और थकान के कारण भी व्यक्ति के संवेग जो है परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं को अधिगम विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है, हरलोक का है, वुडवर्थ का है, एबिंगहॉस का है या फिर बांडुरा का है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरलोक। हरलोक यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वाणी दोष नहीं है, क्या ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण बिल्कुल वाणी दोष है, हकलाना और तुतलाना बिल्कुल वाणी दोष ये भी है, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष है और धीमी या तेज गति से बोलना, अब बोले कैसे भी अगर वो स्पष्ट उच्चारण कर रहा है ना, तो फिर वो वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। प्राथमिक स्तर का मतलब होता है छोटे बच्चों को आप मूल्यों की शिक्षा दे रहे हो या तो आप उसके लिए क्या करोगे कि मूल्यों के महत्व को बताना, बिल्कुल उनको मूल्यों के महत्व को बताएंगे, मूल्यों का पालन नहीं करने पर दंडित करेंगे या फिर अध्यापक के या फिर स्वयं के व्यवहार में मूल्य स्थापन करेंगे या उपरोक्त सभी करेंगे। बिल्कुल दंड तो बिल्कुल देना नहीं है, महत्व को बताकर क्या करना है, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर है। लेकिन अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो बच्चा अनुकरण जरूर करेगा और अनुकरण के माध्यम से बच्चा अध्यापक को देखेगा। अगर अध्यापक में भी मूल्य स्थापित है, अध्यापक सही मूल्यों सही गुणों में अध्यापक में सही गुण विद्यमान है, तो बच्चा भी उसको देखकर अनुकरण करके जो है वो अच्छे गुणों को अपना लेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों ये थे आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।